हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी 1934 में, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि इससे रिलेटेड PYQ क्या क्या है और पिछले ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं हमको कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने। तो इसमें हमको 16 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हम इसको अच्छे से थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये हमने अच्छे से पढ़ा भी है, भारतीय समाजवादी पार्टी है ना। तो इसमें हम अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? पहली बैठक पटना में हुई थी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियों एवं कार्यप्रणालियाँ तय की गई थी। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष कब हुई? तो 1934 में पहली बैठक हुई। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से हमारे चारों ही क्वेश्चन क्या है? गलत है। फोर्थ है हमारा सही। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों एवं करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अपवचन का। इसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसमें अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। अतः स्पष्ट है कि उत्तर डी हमारा सही है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कौन था? इसमें डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव इनके प्रमुख नेता थे। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य कौन थे? अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मासानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली और गंगा शरण सिंह एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय इनकी क्या थी? सदस्य थी। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये हमने क्या लास्ट में ही हमने इसको देख लिया था। इसके बाद हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन। तो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाज पार्टी के संयोजक कौन थे? तो किसको बनाया था? जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और प्रमुख नेता थे, है ना। इसके बाद हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो दो व्यक्ति थे, एक तो जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था गठन। इसके बाद आठवां और नौवां क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण पार्टी से जुड़े थे तो कौन सी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे
कौन सा नवा क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से क्या जुड़े थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, ये प्रमुख व्यक्ति थे। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो हम सोशलिस्ट पार्टी की देख रहे थे, तो उसमें किसने किया था? एक तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा। और बिहार समाजवादी पार्टी की फूलन चंद तिवारी और किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसका गठन किया था। इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? अभी देखा हमने, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। इसके बाद लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुण आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को क्या किया था? संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1964 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था तथा 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि। इसका भी आंसर बी है। इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट 16वां क्वेश्चन। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 से मनाया जाता है। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बंकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1936 में हस्तांतरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो ये हमारा दोनों क्या है? दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने क्या बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। इन मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला। अतः प्रश्नगत दोनों हमारे क्या सही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इससे रिलेटेड हमको कितने क्वेश्चन देखने हैं? तो हमको कम 17 क्वेश्चन देखने हैं। तो हम इसको एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 11 क्वेश्चन है और देशी रियासत। तो ये हम दोनों टॉपिक क्या एक ही लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इससे रिलेटेड भी हमारे कितने क्वेश्चन है? 6 और पाकिस्तान की मांग। तो इससे रिलेटेड भी हम ये दोनों ही एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हमारा एक लेक्चर में हो जाएगा। और ये दोनों ही क्रिप्स मिशन और व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये दोनों ही हम क्या एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमको कम क्वेश्चन सॉल्व करना है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड हमको ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं। तो ये हमें ज़्यादा 2 लेक्चर में हमको कंप्लीट करना है। तो इससे रिलेटेड 71 क्वेश्चन है। तो हम इसको 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 10 से 15 लेक्चर में क्या जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे?
सोशलिस्ट पार्टी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन।